जय माता रानी की दोस्तों आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे आप किस तरह नवरात्रि में करें माँ की उपासना। नवरात्रि में देवी की 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन मूल में ये 3 देवियाँ ही हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये तीनों देवियाँ तीनों महादेवों की शक्ति है। नवरात्रि में इन्हीं 3 शक्तियों की अलग अलग रूप में पूजा की जाती है। सौभाग्य और सौंदर्य की देवी मुख्यतया पार्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों हैं। माँ के रूप में पार्वती जी की पूज्य है। अक्षत और सुहाग के रूप में माता लक्ष्मी जी की पूजा होगी। कौमारी के रूप में भी पार्वती जी की पूजा होती है। कन्या पूजन भी उसी के रूप में किया जाता है। ये पूजा क्रमशः श्री नारायण और शंकर जी के साथ ही करनी चाहिए। नवरात्रि प्रमुख रूप से आरोग्य का उत्सव है। देवी का पहला स्वरूप शैलपुत्री के रूप में है। नवरात्रि का आरंभ भगवान शंकर की शक्ति शैलपुत्री से होता है। माता पार्वती सुख, शांति और सौभाग्य की देवी है। गौरी की पूजा भगवान गणेश व शंकर जी के साथ करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी तरह माता पार्वती गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, संतान और सौभाग्य की देवी है। नवरात्रि के सभी दिन भगवान शंकर की शक्ति को समर्पित है। माता महालक्ष्मी रूप की पूजा शक्ति स्वरूपा माँ महालक्ष्मी धन प्रदायिनी है। लक्ष्मी जी से ही वैभव और यश मिलता है। जैसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति सहज नहीं होती है। लक्ष्मी चंचला है। चंचल का मतलब एक जगह नहीं टिकना। इसलिए सौभाग्य की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान नारायण की पूजा ही साथ में करें। देवी को अहंकार पसंद नहीं है। नवरात्रि की 9वीं महालक्ष्मी का दिन है, तो इस दिन विशेष आराधना करनी चाहिए। सामाजिक मान प्रतिष्ठा वो का दूसरा आधार विद्या है। ज्ञान, कला, संगीत गुणों से ही किसी व्यक्ति की समाज में पहचान होती है और इसकी प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की आराधना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी जी अस्थिर है, चंचल है, लेकिन सरस्वती जी स्थायी है, शांत है और परिवर्तनशील है। लक्ष्मी जी धातु है और इन्हें प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रदायी माँ सरस्वती जी को प्रसन्न करना जरूरी होता है। देवी सरस्वती का मंत्र है, व्यय करो जितना कर सको। सरस्वती ही अपने ज्ञान से बच्चों को ज्ञान की ओर प्रवृत्त करती है। नवरात्रि में इस स्वरूप की पूजा करें। नवरात्रि में व्रत रखना चाहिए। अन्न आहार, फलाहार, दूध आहार अर्थात जिसकी जैसी क्षमता मान्यता है कि व्रत करने से आने वाले 6 महीने तक जातक बीमार नहीं होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें ताकि शक्ति क्षीण न हो और व्रत का पूर्ण फल मिल सके। हो सके तो नवरात्रि के 9 दिन भूमि पर शयन करना चाहिए। इन 9 दिनों में बाल, दाढ़ी आदि नहीं करवाना चाहिए। व्रत के दौरान सत्यता का पालन करें। नव दुर्गा यानी 9 देवियाँ हमारे संस्कार और संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चावल, चंदन, सिंदूर, लाल साड़ी, चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग लिए हुए हो समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव जी ने भी अपनी आराध्य शक्ति की पूजा की। उस समय मंगल कामना के लिए यह स्तुति की, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता का आशीर्वाद पाने के लिए इस श्लोक से स्तुति करनी भी शुभ होती है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार माँ की पूजा करें। फिर अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्या और 2 बटुक को भोजन अवश्य कराएं। जय माता रानी की जय महारानी।